ग्रेड में आए हुए प्रश्न हैं 2012 से 2025 तक के। इसमें सबसे पहले देखिए जीके के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए? तो कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए कौन है? डगलस, ली ग्रैंड, विल्सन, हेनरी बर्नार्ड। तो इसमें किए गए थे डगलस और ली ग्रैंड। डगलस और ली ग्रैंड ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 सही है। फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 सही है। गणपति उत्सव 1893 सही है। जबकि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1873 ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और प्रकाशन वर्ष देखिए, दुर्गेश नंदिनी 1865 सही है। कपाल कुंडला 1866 सही है। आनंद मठ 1882 सही है। जबकि सीताराम 1892 ये गलत है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में शामिल कर दिया था। तो वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, थॉमस आर मेटकॉफ। तो वी.डी. सावरकर जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाश में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में शामिल कर दिया था। ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931 में हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गया था। सुभाष चंद्र बोस। उस व्यक्ति का नाम था जो वर्ष 1931 में हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गया था। सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो क्रम योग, राजयोग, लेक्चर से फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, योग सूत्र। तो इसमें देखिए केवल डी योग सूत्र पुस्तकें स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई थी, जबकि कर्म योग, राजयोग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये भी लिखी गई थी। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कालाराम मंदिर किस स्थान पर स्थित है जिसमें प्रवेश को लेकर भीमराव अम्बेडकर ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में। द न्यू इकोनॉमिक मीनेंस टू इंडिया के लेखक कौन है? विपिन चंद्र पाल। द न्यू इकोनॉमिक मीनेंस टू इंडिया के लेखक हैं विपिन चंद्र पाल। फिर राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की। कथन तो यह हो गया। कारण उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को उदारवादी या उत्तरक संगत बनाना था, जिससे से वह आधुनिक विश्व के प्रति अधिक ग्रहणशील बन सके। तो कथन और कारण सही है और सही, लेकिन सही स्पष्टीकरण सही नहीं है। अरे स्पष्टीकरण भी सही है बिल्कुल। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ने। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में हुई थी। उस स्थान का नाम बताएं जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। तो मंसूरिया। उस स्थान का नाम था ये तो मंसूरिया स्थान है जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है?
तो देखिए लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी। सही है। पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण दी, ये गलत है। 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। सही है। अगस्त 1857 के प्रारंभ में बिरजिस कदरे को लखनऊ का वली घोषित किया गया, ये भी सही है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? द नॉर्दर्स ऑफ ए तमिलनाडु, रिवॉल्यूशन एंड ए काउंटर रिवॉल्यूशन एन एनिशियंट इंडिया, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड इज धम्मा। तो द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ग्रंथ नहीं लिखा गया है। फिर व्याख्यात भर्ती परीक्षा 2022 में विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो उदारवादी नेता ये लाल पाल बाल ये उग्रवादी नेता है, उदारवादी नेता नहीं है। तो विपिन चंद्र पाल को उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है। और जबकि उदारवादी नेता में देखिए दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, फिरोज शाह मेहता है। उदारवादी मतलब नरम दल के। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह नेता वल्लभ भाई पटेल था। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो हैदराबाद। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो हैदराबाद। यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है। श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधरे, एन.एम. जोशी और हरदिनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज से। श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधरे, एन.एम. जोशी और हरदिनाथ कुंजरू भारत सेवक समाज से संबंधित थे। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य बराबरी नहीं कर सकता है, इस कथन में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार अभिव्यक्त होते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो अनसुईया साराभाई ने गांधी जी को बुलाया था। 1918 के अहमदाबाद कपड़ा मिल में हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? अनसुईया साराभाई ने। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण था यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। तो बांग्ला भाषा का बंगाल गजट है, बांग्ला भाषा समाचार चंद्रिका ये संबंध नहीं थी। बांग्ला भाषा समाचार चंद्रिका से आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी है, फारसी भाषा का मिरातुल अखबार है, किसका? राजा राम मोहन राय का। बांग्ला भाषा बंगाल गजट है, जबकि बांग्ला भाषा समाचार चंद्रिका यह नहीं है। निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया? तो केशव चंद्र सेन के सलाह पर, केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, किसकी पुस्तक है? तो विपिन चंद्र पाल की। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी विपिन चंद्र पाल द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की थी? तो चाउ एन लाई के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की थी? चाउ एन लाई के साथ। फिर देखिए
2012 से 2020 के मध्य संपन्न प्रश्न पत्र हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो ये किया था राजाराम मोहन राय ने। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? राजाराम मोहन राय ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, सही है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये गलत है। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, ये भी सही है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी गांधी जी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा रूप में स्वीकार किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा रूप में स्वीकार किया। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? तो लाला लाजपत राय ने लिखा है ऐसा। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी भी। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो बम्बई में 1875 में। कहाँ और कब? तो बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो भारत का पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। निम्नलिखित में से भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, निम्नलिखित में से भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो संपूर्ण मद्य निषेध था, भूमिक्रम नहीं, संपूर्ण मद्य निषेध, भूमिक्रम 50 की कमी, नमक का उन्मूलन, जो कि भारत की पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, ये हिस्सा नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बंगला संस्कृति को उतारने तो बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, सही है। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे थे, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, बिल्कुल राइट। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, जिंद्रनाथ शानाल, अरविंदो घोष नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जिंद्रनाथ शानाल और राम प्रसाद बिस्मिल थे। निम्न में से कौन सा कथन राजाराम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए, सत्य कथन राजाराम मोहन राय के विषय में, उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस से द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी, सही है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने फारसी में तुह फतल मुहावेदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, ये सही है। लेकिन उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था। लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा था? भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, सही है।
सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था, सही है। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम में महापौर चुने गए, ये भी सही है। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, यह भी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किनके सुझावों पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? तो केशव चंद्र सेन के सुझाव पर। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों पर संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी जनवरी 1923 में। जनवरी 1923 में हुई थी स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था अजमेर में और लिखा उदयपुर में। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? दादा भाई नौरोजी। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? दादा भाई नौरोजी हुए थे। गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर दिए थे? तो बी आर अम्बेडकर ने। देखिए, गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर बी आर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था ऐसा? तो गांधी जी ने। हिंदू एवं मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ऐसे किसने सोचा था? तो गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे थे? तो 2 बार रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। ठीक है।